सर मैंने कहीं पढ़ा कि मोदी की रूस यात्रा से अमेरिका खुश नहीं है। अब अगर अमेरिका खुश नहीं है तो फिर बैलेंस करना ज़रूरी है, तो कैसे बैलेंस करेंगे मोदी? देखो, दो बातें हैं इसमें। अमेरिका खुश नहीं होते, एक पार्ट है। बैलेंस तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी बैलेंस के लिए बने ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए कोई चुनौती है ही नहीं है। ही इज़ ए मास्टर ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी, ही इज़ मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी। ही नोज हाउ टू हैंडल अमेरिका, ही नोज हाउ टू हैंडल रशिया एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जिसे कहते हैं। नाराज़गी की बात है, अमेरिका की नाराज़गी स्वाभाविक है, और नाराज़गी छिपाई नहीं छिपी इस बार। उन्होंने बड़े साफ साफ कहा, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। और ये आप हमें जो समझा रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है देशों के बीच में, उसमें काम नहीं करती है। आइदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। उसका एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो उनका इस तरह का मतलब व्यू था। तो नाराज़गी है अपनी जगह पे, और एक कदम और आगे बढ़े अपनी नाराज़गी निराशा को व्यक्त करने के लिए। ये कहा कि हम भारत और दूसरे राष्ट्रों को सलाह देते हैं कि चाइना पे डिपेंड मत करिए, इट्स ए बैड बेट। चाइना इज़ ए बैड बेट। अगर आप करेंगे, कल को चाइना भारत का संघर्ष होगा तो वो रशिया आपके साथ नहीं होगा, रशिया चाइना के साथ खड़ा होगा। तो उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी निराशा इस सीमा तक चली गई। तो ये बात सही है कि नाराज़ हैं, लेकिन होता है बैलेंसिंग एक्ट। अभी कल ही जो NSA हैं यहाँ, जो डबल जो हैं, उन्होंने बात करी वहाँ के NSA से। और राष्ट्र, भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है, अमेरिका भी अनिश्चित है, चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका इज़ नॉट इन ए पोजिशन कि नरेंद्र मोदी को आँख दिखाए किस तरह से है। और मोदी इज़ ए स्मार्ट पर्सन, डिप्लोमेटिकली कर लेंगे इसको।